नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, सबसे पहले तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल से आप सभी और आपके समस्त परिवारगणों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पे ऐसी बरसे कि आपका घर धन्य धान्य हर तरह से संपूर्ण बना रहे और आपके सारे सपने पूरे हों। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं दीपावली और धनतेरस के समय। कुछ छोटी मोटी सावधानियां रखें और कुछ छोटे मोटे टोटके या प्रयोग कह सकते हैं, उसे करें तो माता लक्ष्मी बहुत ही आसानी से प्रसन्न होने वाली देवियों में से एक है। उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो सदैव आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और विष्णु भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले तो सावधानियों में सबसे बड़ी सावधानी क्या है, आप सभी को पता है। दीपावली के समय हर घरों में बहुत ही बड़े स्तर पे कोने कोने की सफाई की जाती है। यानी कि आप सभी को पता है कि माता लक्ष्मी को गंदगी पसंद नहीं, तभी तो दीपावली के दिन आप कोने कोने की सफाई करते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में पधारें और सदैव उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे। लेकिन गलती क्या होती है, हमें सिर्फ दीपावली में ही तो धन नहीं चाहिए, हमें तो पूरे वर्ष धन चाहिए, पूरी जिंदगी धन चाहिए। दीपावली के दिन कोने कोने की सफाई, मुख्य द्वार की सफाई, किचन की सफाई आप करते हो, जो कि माता लक्ष्मी का एक मुख्य स्थान बोला गया है। मुख्य द्वार सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन नॉर्मली सभी से यही गलतियां होती हैं कि मुख्य द्वार पे हमेशा आप देखेंगे कि जूते चप्पल अव्यवस्थित तरीके से ऐसे ही पड़े रहते हैं पूरे साल। सिर्फ दीपावली के दिन में आप साफ सफाई करके रंगोली बनाते हो, दीपक जलाते हो कि माता लक्ष्मी आज आएंगी। लेकिन पूरे साल कुछ ना कुछ ऐसे अवसर आते रहते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ ऐसे अवसर आते रहते हैं जो महालक्ष्मी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उस समय का क्या? तो दोस्तों, आप सभी से सबसे पहले तो विनम्र निवेदन यह है कि जिस तरीके से आप अपने मुख्य द्वार को दीपावली के दिन सजाते हो, पूरे घर को सुगंधित रखते हो, उसी तरीके से संपूर्ण वर्ष अपने मुख्य द्वार का अवश्य ध्यान रखें। सुबह शाम ध्यान रखें कि वहां जूते चप्पल अव्यवस्थित तरीके से ना फैले हों। उसके लिए आप अरेंजमेंट्स करें जो कि मुख्य द्वार से कम 1.5 फीट डिस्टेंस पे हो। पुराणों में, शास्त्रों में वर्णित है कि आपका मुख्य द्वार हमेशा सजा हुआ होना चाहिए, वंदनवार लगे होने चाहिए। आजकल तो लोग आर्टिफिशियल लगाते हैं। पुराने जमाने में आप देखो, जो मुख्य 5 शुभ पेड़ होते हैं उसके पत्ते वहां पे लगाते थे। पीपल, बट, अशोक, आम, नीम इत्यादि के पत्तों का बंधनवार बना के लगाते थे। आप प्रतिदिन ना भी कर पाए, तो दिवाली के दिन तो ये बहुत ही जरूरी है। फूलों से घर को सजाएं, माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी करें। तो ये रही पहली सावधानी और यहीं से मैं प्रारंभ करूंगा अपना पहला प्रयोग। जी हां, पहला प्रयोग ये है कि आप दीपावली के दिन 5 वृक्ष के पत्ते घर लेकर आए। पहला पीपल, दूसरा बट यानी बरगद, तीसरा अशोक, 4th नंबर पे आम और 5वें नंबर पे नीम। पांचों के पत्ते लेकर आए, घर में उसके पत्तों को मिक्स करें। पांचों के पत्तों को अलग अलग तोड़ के मौली से बांध दें और उसके 11 अलग अलग बंडल बनाएं पंचपल्लव के, जिसमें पांचों मिक्स हो। दीपावली के दिन आप अपने घर पे संध्या में जब पूजन करेंगे तो उस पूजन के समय उसमें चंदन लगाकर, जो रोली आप माता लक्ष्मी को लगाएंगे, वही चंदन और हल्दी लगाकर अपने मुख्य द्वार पे लगा दें। और दीपावली से लेकर हर गुरुवार को 11 दिन यानी कि 11 बृहस्पतिवार आप दिवाली के दिन तो लगा दिया, लेकिन दिवाली से अगले बृहस्पतिवार
फिर उसके अगले बृहस्पतिवार, फिर उसके अगले बृहस्पतिवार आपको 11 वीक ये करना होगा। अगर आप ये करते हैं तो ये शास्त्रों में सबसे शक्तिशाली उपायों में वर्णित है कि आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा तो बनेगी बनेगी, आपके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती, बुरी नजर नहीं लग सकती। दिवाली से जुड़ी दूसरी बात यह है कि धनतेरस के दिन आप बहुत सारी खरीदारियां करते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। तो धनतेरस के जो मुहूर्त काल में है, आपको कुछ चीजें अवश्य खरीदनी चाहिए और कुछ चीजों के खरीदने से बचना चाहिए। पहली बात तो यह ध्यान रखें कि धनतेरस के दिन सिर्फ वही खरीदारी होनी चाहिए जो आपके घर की जरूरत है। दीपावली में हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, उसके लिए भी खरीदारी करते हैं। धनतेरस के दिन वो नहीं करना है, आप उसके पहले कर लीजिए या आप उसके एक दिन बाद कर लीजिए। धनतेरस के दिन सिर्फ आपके घर में आने वाली चीजों की खरीदारी उस मुहूर्त में होनी चाहिए। सोने, चांदी, जेवरात, बर्तन, कुछ भी लेना हो आपको धनतेरस की शुभता के लिए, धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी चांदी का कलश लेकर, उनकी उत्पत्ति कहलाती है, तो चांदी खरीदना बहुत ही शुभ है। उस दिन भगवान कुबेर जी को भी माता लक्ष्मी के सामने स्थापित करके, आह्वान करके, पुष्प, चंदन, दीप, बाती से उन्हें खुश करके, नैवेद्य से खुश करके भली भांति से उनकी भी पूजा करनी चाहिए। आपको धनतेरस के दिन श्री यंत्र अवश्य खरीदना चाहिए अगर आपके घर में नहीं है। दक्षिणावर्ती शंख को घर में स्थान देना चाहिए, लघु नारियल को घर में स्थान देना चाहिए, एकाक्षी नारियल को घर में स्थान देना चाहिए। अगर नहीं है, अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो इसकी खरीदारी अवश्य होनी चाहिए और दीपावली में इन चीजों को आपके पूजा स्थल में स्थापित जरूर करना चाहिए। इससे आपको अखंड लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। धनतेरस के दिन 3 झाड़ू, धनिया, नमक भी खरीदनी चाहिए। और जो लोग अपने घर में मिट्टी की गणेश लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करते हैं, वो प्रति वर्ष चेंज करते हैं कि कहीं खंडित ना हो जाए। वो जिनके घर में पहले से संगमरमर की मूर्ति है या परमानेंट उन्होंने कोई पत्थर की मूर्ति रखी हुई है, उसको परिवर्तन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। आपने कभी देखा है कि मंदिरों में हर वर्ष उन्हें उठाकर विसर्जित करते हैं फिर लगाते हैं? जी नहीं। आपके घर में जो परमानेंट मूर्तियां हैं उनको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, यदि वो खंडित हैं तो पुरानी मूर्ति को विसर्जित करते हैं और नई वहां पे स्थापित करते हैं। ऐसी परंपरा चली आ रही है। आपके घर में मिट्टी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति स्थापित है तो उसे अवश्य चेंज करें। धनतेरस के दिन ही आप उन मूर्तियों को खरीद सकते हैं। इसके अलावा दिवाली के दिन माता की पोटली बनाने के लिए कुछ चीजों को खरीदना अनिवार्य है। वो आप धनतेरस के दिन भी परचेज कर सकते हैं या दिवाली के दिन भी कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। मैं आपको वो चीजें बता देता हूं। कौड़ियां सबसे इंपॉर्टेंट, पीली कौड़ी, काली कौड़ी दोनों ही मिलती है। आप कम से कम 11 कौड़ियां परचेज करें। अगर हो सके तो पीली और काली दोनों मिक्स कर लें, उसकी संख्या पूर्ण रूप से 11 आनी चाहिए। कौड़ियां हो गई, सफेद कौड़ियां भी मिलती है, पीली भी मिलती है, काली भी मिलती है, जो भी अवेलेबिलिटी हो कोशिश करें कि सभी को मिक्स करके 11 कर लें। उसके बाद गोमती चक्र, कम से कम 11 गोमती चक्र ले लें। हल्दी की जो गांठ होती है जो आप किचन में इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत आवश्यक है लक्ष्मी पूजन के लिए। हल्दी ले लें पीली वाली, और काली हल्दी मिल जाए तो काली हल्दी भी ले लें। पूजा वाले आजकल जो शॉप्स होते हैं उसमें बड़ी आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा आपको एक चांदी का सिक्का चाहिए होगा और कुछ कमल गट्टे खुले वाले चाहिए होंगे जिसकी हमें पोटली बनानी है। और माता लक्ष्मी को उस दिन कमल गट्टे की माला अर्पित करना बहुत ही अच्छी बात होती है। पूरे वर्ष माता लक्ष्मी को वो माला वैसे ही चढ़ी रहनी चाहिए और अगली दिवाली फिर आप चेंज करेंगे। लेकिन धनतेरस के दिन क्या नहीं करना है, यह बहुत महत्वपूर्ण। जैसा कि मैंने बताया, आप सिर्फ अपने घर की खरीदारी करेंगे धनतेरस के दिन। कहीं भी दूसरे जगह देने के लिए गिफ्ट या किसी के लिए भी कुछ भी आप नहीं लेंगे। अपने लिए बर्तन लें, अन्न लें, हीरे, जेवरात, आभूषण, जो लेना है आप ले सकते हैं।
बर्तनों को जब लेकर आएंगे, अगर आपने बर्तन लिया है और वो लेकर जब घर आएंगे, तो मैंने पहले के वीडियो में भी बताया है, वो खाली नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर आप कुछ भी डाल दें, हल्दी लेकर जाएं अपने घर से, थोड़ी सी हल्दी उसमें डालकर लेकर आएं, खाली नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। धनतेरस के दिन लोहे की चीज नहीं खरीदनी है, एल्युमिनियम की चीज नहीं खरीदनी है, आप स्टील खरीद सकते हैं। कोई भी नुकीली धारदार वस्तुएं नहीं खरीदनी है, जैसे चाकू या कुछ वैसी चीजें नहीं खरीदनी है, चाकू, कैंची इत्यादि नहीं खरीदनी है। प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं नहीं खरीदनी है। धनतेरस के दिन लोग जाते हैं बर्तन वाली दुकान में, किचन की और भी कुछ चीजें पसंद आई वो भी लेना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये नहीं करना है। धनतेरस के दिन खरीदारी होने के बाद घर आकर संध्या काल में जो धनतेरस का मुहूर्त है, स्नान इत्यादि करके प्रथम पूज्य गणेश भगवान की पूजा से इस प्रकाश पर्व का आरंभ करें कि हे गणपति भगवान, मैं आपकी पूजा से इस प्रकाश पर्व का आरंभ कर रहा हूं। आप आशीर्वाद दें कि कोई भी विघ्न बाधा ना आए और माता लक्ष्मी की पूजा बहुत ही अच्छे से मैं संपन्न कर पाऊं, इतना आशीर्वाद, इतनी बुद्धि दीजिए हे बुद्धि के दाता। प्रथम पूज्य हैं तो उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी जप, हवन, पूजा नहीं पूरी की जा सकती। इसलिए सबसे पहले गणपति भगवान की आराधना की जाती है, उसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा करें, सर्वस्व समर्पित कर दे, दिल से पूजा करें। देखिए, भगवान वस्तुओं को नहीं देखते, वो तो मंगल वस्तुएं मैंने खरीदने के लिए इसलिए बोला कि हर तरह से शुभता, सकारात्मक एनर्जी आपके घर में प्रवाहित होती रहे। पूरा का पूरा जो ये विज्ञान है, पूजा पाठ, ज्योतिष शास्त्र, जितना भी अध्यात्म है, सब कुछ सिर्फ एक ही चीज पे जुड़ी हुई है, वो है सकारात्मक ऊर्जा। घर में जितनी सकारात्मक ऊर्जाएं होंगी, धन, धान्य, वैभव, समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो माता लक्ष्मी की पूजा करें, आशीर्वाद लें और उसके बाद कुबेर जी की पूजा करें। कुबेर जी की स्थापना हमेशा अपने घर में जो आपका पूजा कक्ष है उससे उत्तर वाले कोण में करें। नॉर्थ, भगवान कुबेर की जो दिशा है वो क्या है? उत्तर दिशा है। हम जो पूजा का स्थान बनाते हैं वो नॉर्थ ईस्ट में बनाते हैं, ईशान कोण, उत्तर पूर्व, क्योंकि पृथ्वी इस तरीके से घूमती है, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो जब हम बीच में ईशान कोण में पूजा का कक्ष रखते हैं तो चाहे इधर जाए या इधर जाए, उत्तर की ओर या पूर्व से थोड़ा ऊपर, लेकिन दक्षिण या पश्चिम की तरफ वो मूव कर ही नहीं सकती। इसलिए पूजा स्थान हमेशा पूर्व और उत्तर के मध्य रखते हैं और कुबेर भगवान को उत्तर दिशा में रखते हैं। शाम की धनतेरस की जब आप पूजा करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि पूजा के प्रारंभ में ही जब गणपति का पूजन आप कर रहे हो तो अखंड दीप प्रज्वलित कर दें, जो कि दीपावली के रात तक जलती रहेगी। सारी पूजाएं हो गई, आपने धनिया लाया था वो समर्पित कर दिया, नमक खरीदना जरूरी होता है घर के लिए, और आप धनतेरस में झाड़ू अवश्य खरीदते हैं तो उस झाड़ू की भी पूजा होगी। माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप बोला गया है, उसमें काला धागा बांधें, जल छिड़कें, चंदन लगाएं, धूप और दीप दिखाएं और बोले हे माता लक्ष्मी, हमारे घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा, दारिद्रता, गरीबी को निकालो, असंतुष्टि को निकालो और हमें अखंड लक्ष्मी का वरदान दो। तो इस तरीके से आप धनतेरस की पूजा संपन्न करें। इसके बाद दीपावली के दिन ही नरक चतुर्दशी है। नरक चतुर्दशी के दिन सुबह में अभ्यंग स्नान करें, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, आप उसको देख लीजिएगा। अभ्यंग स्नान करना बहुत आवश्यक है नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए। वो दीपावली के दिन सुबह सूर्योदय के पहले की जाती है। तिल के तेल की मालिश की जाती है, उपटन लगाया जाता है, तत्पश्चात स्नान किया जाता है और धनतेरस से लेकर 5 दिनों तक सूर्योदय के पहले उठना अनिवार्य है अगर आप लक्ष्मी चाहते हैं। माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सोता है मैं उसका त्याग कर देती हूं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो उस समय सोना नहीं है और दीपावली के 5 दिन बिल्कुल भी सूर्योदय के समय सोना नहीं है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल सूर्योदय है 6:15 पर, तो आपको 6 बजे उठ जाना है
और थोड़ा पहले उठ जाएं, 5 दिनों में क्या हो जाएगा? माता लक्ष्मी, देखो कलयुग में लक्ष्मी से बड़ा वरदान कोई नहीं, सब इसी से चलता है ना। आजकल रिश्ते चले ना चले, पैसा चलता है, कुछ भी चले ना चले, पैसा चलता है। और पैसा कौन है? माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है, वही है। इसके बाद दीपावली के दिन जिस तरह घर की साफ सफाई करते हैं, दूसरे प्रयोग के रूप में मैं आपको बता रहा हूं, अपने पर्स की भी सफाई करें। पर्स में लोग कभी कभी बिल रखते हैं, पार्किंग स्लिप रखते हैं, कुछ कुछ चीजें रखते चले जाते हैं। पर्स में कुछ भी नहीं होना चाहिए। पर्स भी घर की तिजोरी की तरह ही है, सिर्फ उसमें आप पैसे रखें, करेंसी रखें, उसमें श्रीयंत्र की एक पतली सी जो चांदी में बनी हुई श्रीयंत्र आती है वो रख सकते हैं, कुबेर यंत्र रख सकते हैं, छोटे छोटे जो आप आराम से उसमें कैरी कर पाए। चांदी का टुकड़ा चौकोर पर्स में अवश्य रखना चाहिए। और दीपावली के दिन अगर आपने रख लिया तो इससे बढ़िया बात क्या है। तो धनतेरस के दिन पर्स में रखने के लिए एक चौकोर टुकड़ा अवश्य खरीदें। जो भी आपके ज्वेलर्स हैं उन्हें पता होता है कि ये लोग क्यों लेते हैं, तो लोग पहले से वैसा चौकोर टुकड़ा काट के रखते हैं। अगर चौकोर टुकड़ा ना मिले तो एक स्क्वायर शेप में भी चांदी का सिक्का ज्वेलर्स रखते हैं, जिसमें श्रीयंत्र, उसको सिक्का तो नहीं बोल सकते लेकिन हाँ श्रीयंत्र बना होता है चौकोर शेप में, वो लाए, उसको धनतेरस के दिन अपने पूजा स्थल पर रख दें और दिवाली के दिन पूजा पाठ करने के बाद अपने पर्स में स्थापित करें। वृषभ लगन में, वृषभ लगन क्या होता है, वो में जो दीपावली का मुहूर्त होता है उसके संध्या काल में जो प्रदोष काल में एक लगन है, स्थिर लगन कहते हैं उसको, वृषभ लगन, उसमें ही माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दिवाली का जो मुहूर्त निकाला जाता है वो वृषभ लगन में ही निकाला जाता है, जो इस वर्ष दीपावली के दिन 6:53 से 8:48 तक है। इसके बाद जो मैंने आपको कौड़ियां इत्यादि खरीदने के लिए बोली थी, उसका पर्पस ये था कि माता लक्ष्मी की एक धन की पोटली बनती है दीपावली के दिन, यही स्थिर लगन में जो मैंने आपको समय बताया। उसमें क्या करना है, एक आप रेशम की थैली आप ला सकते हैं पहले से, या तो अगर आपके पास कोई थैली वैसी नहीं है तो आप लाल कपड़े का यूज कर सकते हैं, गुलाबी कपड़े का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, माता लक्ष्मी के सामने वो पोटली रखें, पहले उसमें रखें 11 कौड़ी, जिसमें आप मिक्स कर दें पीली, व्हाइट और काली कौड़ी, जो भी कौड़ी आपने खरीदी है 11 की संख्या में माता लक्ष्मी के सामने उसको उसके सामने रख दें। और जब भी अर्पित करें आपको बोलना है ओम श्रीम श्रीम, ओम श्रीम, माता लक्ष्मी को अर्पित किया, फिर ओम श्रीम, इस तरह से बोल के आपने 11 रख दिया। इसके बाद आपको 9 गोमती चक्र रखने हैं, ओम श्रीम बोलते हुए 9 गोमती चक्र रख दिए। इसके बाद काली हल्दी, अगर मिल गई है तो काली हल्दी को रखें, नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, इग्नोर करें। पीली हल्दी का जोड़ा, 2 हल्दी की गांठ रखें। 11 नाग केसर रखें, नाग केसर कहीं भी बहुत ही इजीली अवेलेबल है, लौंग की तरह होती है। 11 इलायची रखें, 1 चांदी का सिक्का रखें। इसके अलावा थोड़ा सा उसमें अक्षत ऐसे डाल दें, अक्षत व्हाइट ना हो, उसको पहले से हल्दी से आप कलर कर लेना, ठीक है। इसके बाद जो आप धनिया खरीद कर लाए थे धनतेरस के दिन, कुछ लोग धनतेरस के दिन उसको बोते भी हैं, जैसे माता की खेतरी होती है ना नवरात्रे में, उस तरीके से गमले में बोते भी हैं, या तो आप अपने प्लेट में माता लक्ष्मी के सामने धनतेरस के दिन बो भी सकते हैं, जिस तरीके से वो फिर आपके घर में उसका विकास होगा, उसकी ग्रोथ होगी, वैसे ही धन समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। आपको धनिया और कमल गट्टा भी रखना है उसमें, लेकिन चूंकि वो पोटली बनाकर हमें फिर धन की तिजोरी में रखनी है, तो धनिया और कमल गट्टा इत्यादि चीजों में कीड़े लग जाते हैं, तो उसको पहले से ही अलग अलग छोटे छोटे कपड़े में रखें और उस पर गांठ लगा दें और माता को अर्पित कर दें। उस समय कुछ नहीं करना है। माता को अर्पित करने के बाद आप श्री सूक्त का जाप करें। आप गूगल पे देखेंगे, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। श्री सूक्त 16 ऋचाओं से लिखित एक माता लक्ष्मी के लिए इतना प्रिय श्लोक है कि इससे प्रिय माता को कुछ नहीं। कहते हैं कि अगर हर शुक्ल पंचमी को कोई इन ऋचाओं से स्वाहा बोल के हवन करता है तो भिखारी भी धनवान बन सकता है, उसका दारिद्र्य
योग समाप्त हो सकता है। श्री सूक्त का जाप करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, आरती करने के बाद आप पोटली को बांध दो और माता के चरणों में वैसे ही चढ़ा दो। अगली सुबह उसे उठाकर तिजोरी में रखना है, लेकिन उसको उठाने के पहले उसमें से हल्दी की जो गांठ थी, धनिया और कमलगट्टा वहीं पे पूजा स्थल पे ही छोड़ देना है। इसका कोई विशेष कारण नहीं है, मैं प्रोटेक्शन के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि उसमें कीड़े लग जाते हैं। कल को आप तिजोरी में रखेंगे और सारी चीज़ें फिर वो नेगेटिव एनर्जी के रूप में आपके सामने आएंगी, तो ये अच्छा नहीं होता। तो वहाँ पे रखें, बाद में जब आपको लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है तो उसे आप प्रवाहित कर दें, किसी भी नदी में या पीपल के नीचे जाकर रख दें। इसके अलावा दीपावली के दिन कमलगट्टे की माला माता लक्ष्मी को अवश्य अर्पित करें। दरवाजे पर सिंदूर, पीला सिंदूर जो हनुमान जी को लगता है, उसमें घी मिक्स करके, पीला सिंदूर मिक्स करके, थोड़ा हल्दी मिक्स करके अपने घर के दरवाजे पे स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं। घर के दरवाजे पे श्रीम जरूर लिखें, इस वाली उंगली से जिससे चंदन लगता है, श्रीम अवश्य लिखें। इससे माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। दीपावली के दिन जैसे माता लक्ष्मी की पादुका आप अपने घर में आते हुए क्रम में सजाते हैं, वो सजाएं। घर में रंगोली बनाएं, तरह तरह से माता लक्ष्मी को लुभाने का प्रयास करें। और ध्यान रखें, दीपावली के दिन आपकी जो घर की सफाई हो, उसमें आपके घर में पहले से यूज किए गए झाड़ू का उपयोग ना हो। साथ ही पहले जो घर में सफाई के लिए पोछा वगैरह यूज हुआ हो, वो सब आप दीपावली के पहली रात को ही हटा दें घर से। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ही काम की बातें हैं, यहीं पे गलतियां हो जाती हैं। लक्ष्मी पूजा के दिन जोड़े में माता लक्ष्मी को फिटकरी भी चढ़ाएं और उस फिटकरी को लाल कपड़े में बांध के पूजा के समय ही सिर्फ माता के चरणों में स्पर्श करा के अपने दरवाजे पे टांग दें। ये जो सभी चीजें मैं बता रहा हूं, आपके पूरे घर की एनर्जी को बदल देगा। दीपावली के ही दिन अगर आप अपनी नौकरी से परेशान हैं, नई नौकरी नहीं मिल रही है, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, जॉब का परिवर्तन करना चाहते हैं, बिजनेस में बदलाव करना चाहते हैं, कोई भी परिवर्तन पे अगर बात चल रही है, तो लक्ष्मी पूजा में, पूजा के दौरान चने की दाल 11 दाने ले लें, उसे चढ़ाएं, माता लक्ष्मी को अर्पित करें और पूजा आरती के बाद उन दानों को वापस उठा लें। उठाने के बाद बाहर जाकर किसी पीपल में उसे चढ़ा दें। मन में भावना करें कि हे माता लक्ष्मी, आपकी कृपा से मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा स्थान परिवर्तन हो जाए, जो भी आपकी मनोकामना है वो आप बोले। दीपावली के ही दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो सभी नहीं कर पाते, इस बार आप करके देख लीजिए। परिवर्तन ना आया तो मैं उसकी गारंटी लूंगा। रात में 12 बजे के बाद जब आपने पूजा पाठ कर लिया, लोगों से मिलना मिलाना हो गया, बच्चों ने पटाखे आतिशबाजियां कर ली, निश्चिंत हो गए और 12 बजे जब आपने चैन की सांस ली, तो एक काम और कर लेना है। अपनी गाड़ी उठाइए और एक चौराहे को ढूंढिए जहां पे 4 रास्ते जाते हैं, चौराहा, तिराहा नहीं, वहां पे जाके आपको एक दीपक जलाना है। दीपक जलाते हुए माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हे माता लक्ष्मी, आप सदैव मेरे घर में निवास करो। दीपक जलाने के बाद चुपचाप आप अपने घर को वापस चले आए, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये एक प्रयोग है और बहुत अच्छा होगा यदि इस प्रयोग को करते हुए आपको कोई ना देखे, मतलब आसपास कोई ना हो। इसीलिए मैंने बोला कि गाड़ी उठाओ और ढूंढिए कि कोई ऐसा चौराहा हो जो सुनसान पड़ा हो, वहां जलाएं। मैंने भी पिछली बार जब किया तो मुझे लगा कि 12 बजे रात्रि में कौन होगा, परंतु हर चौराहे पे बहुत सारे लोग ये प्रयोग कर रहे थे। लेकिन मैंने एक चौराहा ढूंढ निकाला और मैंने अपने लिए प्रयोग किया। तो ये प्रयोग आप करें, बहुत आनंद आएगा। और आप बोलेंगे इसकी क्या गारंटी है कि मैं प्रयोग करूंगा तो लक्ष्मी आएंगी? तो दोस्तों, मैंने तो यही अनुभव किया है अपनी जिंदगी में कि जिसका विश्वास जितना गाढ़ा है
उसको रिजल्ट उतने ही शानदार मिले। सब कुछ विश्वास पे चलता है, ये दुनिया विश्वास पे टिकी हुई है। वही पत्थर मंदिर में रख दो तो भगवान बन जाता है। तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा कौन करता है? पंडित नहीं करता है। आपका विश्वास ही उस भगवान की रूह होती है। जिस दिन आपका विश्वास उठा वो पत्थर है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान इधर उधर कहीं नहीं है, दिल में है, मंदिर में नहीं है। इसका भाव क्या हुआ? मंदिर में तो मूर्ति है, लेकिन उसके अंदर जो दर्शन होते हैं वो आपके भाव से होते हैं। तो भावहीन है तो दर्शन कहां से होगा? और कोई भी प्रयोग अगर आप कर रहे हैं उसमें अगर भाव आ जाए, एक माता से मांगने की, जैसे एक बच्चा अपने पिता से रोकर मांगता है कि पापा मुझे ये चाहिए, तो पापा के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, दिल द्रवित हो जाता है कि ले लो बेटा। चाहे पिताजी के पास सामर्थ्य हो ना हो, बच्चे को दिलाते जरूर हैं। आपने भी अनुभव किया होगा। इसके बाद कुछ और भी प्रयोग हैं जो माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आप कर सकते हैं। जैसे दिवाली की सुबह आप जाएं, एक गन्ना खरीद कर लाएं, घर लाकर उसे 5 टुकड़ों में बराबर काट लें, उसके ऊपर मौली बांध दें, चंदन टीका लगाएं, शाम में पूजा के समय माता लक्ष्मी को अर्पित कर दें। अगले दिन सुबह खाना नहीं है, उसको ले जाकर नदी में प्रवाहित कर दें, बहुत अच्छा होगा, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। एक प्रयोग है। आप दीपावली के दिन एक प्रयोग और भी कर सकते हैं, जिसमें आप पति पत्नी जाएं मंदिर में जहां विष्णु और लक्ष्मी की मूर्ति हो, वहां पे 3 झाड़ू जाकर वहां पे मंदिर में दान करके आए। दर्शन के बाद यह भी दीपावली के दिन करना बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, इसके अलावा आप एक प्रयोग और भी कर सकते हैं। आप बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पैसे जुड़ नहीं रहे, संचित नहीं हो रहे, तो आप दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र का 21 बार 21 टाइम्स पाठ आप दीपावली के दिन संध्या काल में पूजा के समय करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इस तरह विश्वास से इस वर्ष माता लक्ष्मी के निमित्त इस प्रकाश वर्ष को दिल से मनाएं, माता लक्ष्मी को सम्मान दें, हृदय में स्थान दें, आपका घर धन धान्य से भरा रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और अंत में जाते जाते आपको याद दिलाना चाहूंगा कि श्री सूक्तम का पाठ धनतेरस के दिन से दिवाली तक तो करें ही करें। अगर आपने इसे पूरे वर्ष के लिए नियम बना लिया और हर महीने की पंचमी को इसकी ऋचाओं में स्वाहा बोल के हवन देना प्रारंभ कर दिया, तो इससे बड़ा उपाय शास्त्रों में नहीं वर्णित है। हवन कैसे करेंगे? घी में 16 कमल गट्टे लेंगे। पहले हर ऋचाओं में एक कमल गट्टे लेंगे अपने चम्मच में, घी में डूबा हुआ, और स्वाहा बोलते हुए आप हवन करते जाएंगे। पहले हवन आपने तैयार किया, पहली आहुति गणपति भगवान को आपने समर्पित कर दी। उसके बाद आप क्या करेंगे? चम्मच में एक कमलगट्टा जो कि घी में ऐसे पहले गीला हो, घी के साथ आप ऋचा को बोलेंगे और स्वाहा बोलेंगे। जैसे बोलेंगे ओम हिरण्यवर्ण हरणी स्वर्ण रजतम चंद्राम हिरण्यमी लक्ष्मी जात वेदो मम आवह स्वाहा। आप ले लेंगे। आजकल श्री सूक्त कहीं भी उपलब्ध है, नहीं है तो आप गूगल पे डाल के प्रिंट आउट ले लें और उसको पढ़ते जाएं। अगर आपको याद नहीं है, और स्वाहा बोल के आप आहुति देते चले जाएं। इस दिवाली से प्रारंभ करें। अगर आपने पूरे वर्ष कर लिया, सिर्फ पाठ, हवन तो दीपावली के दिन बोल रहा हूं, और हर महीने की शुक्ल पंचमी को, शुक्ल पक्ष के पंचमी को, अगर आप इस दीपावली से प्रारंभ करके 1 साल करते हैं, तो मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं कि आपकी दरिद्रता का विनाश ना हो जाए, आपके पास अकूट लक्ष्मी और लक्ष्मी का वरदान का अनुभव ना होने लगे, तो कहना ही क्या। बस चाहिए तो आपका विश्वास और थोड़ा सा समय। If you enjoyed this YouTube video, please like it, share with your friends, and subscribe my channel, Astro Nakshatra 27, and don't forget to press bell button too.